एमबीबीएस अब्रॉड सुनते ही जो सबसे पहली कंट्री दिमाग में आती है वो है रशिया। बिकॉज रशिया का जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है जो सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर भी देता है। हर साल 15,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स रशिया में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। प्लस अगर आप इंडिया के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो जितना आपका पहले साल का एक्सपेंस आ जाता है लगभग उतने खर्चे में आप रशिया में 6 साल की ट्यूशन फीस पे कर पाते हो। तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको रशिया से एमबीबीएस करने में मिल जाते हैं। बट एक जेन्युइन सा कंसर्न पेरेंट्स का आता है यूक्रेन रशिया वॉर के बाद कि क्या रशिया से एमबीबीएस करना सेफ़ है, क्या मैं अपने बच्चे को सेफली वहाँ भेज सकता हूँ। सेकेंड जो कंसर्न आ रहा है वो एनएमसी गैजेट 2021 के बाद आ रहा है कि क्या रशिया से एमबीबीएस करके हम इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमको प्रॉपर इंडिया में लाइसेंस मिल सकता है। ये सारे जो आपके डाउट्स हैं वो एक वीडियो में आपके मैं क्लियर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ साथ में एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी पूरा बताने वाली हूँ। बिफोर वी डिस्कस अबाउट एमबीबीएस इन रशिया, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए अगर आपको एमबीबीएस इंडिया और अब्रॉड की यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज शिप्रा गोयल। द टॉपिक विच वी विल कवर्ड इन द वेरी स्टार्ट इज नंबर 1 द एनएमसी गाइडलाइंस। अगर एनएमसी गाइडलाइंस की बात करें, एनएमसी गैजेट जो 2021 में आया है उसमें क्लियरली मेंशन है कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग हमें मिनिमम 4.5 इयर्स का एकेडमिक कोर्स करना है, 1 ईयर की इंटर्नशिप उसी कंट्री और यूनिवर्सिटी से करनी है जहां से हम एमबीबीएस कर रहे हैं, और साथ ही साथ 1 साल वापस इंडिया में आकर भी हमें इंटर्नशिप करनी है। मतलब 5.5 इयर्स अब्रॉड में मिनिमम एंड 1 ईयर बैक इन इंडिया, जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन अपनी 6.5 इयर्स की हो जाएगी। अगर रशिया की बात करते हैं, रशिया में 6 इयर्स एमबीबीएस प्रोग्राम है इंक्लूडिंग योर 1 ईयर इंटर्नशिप। दैट मीन्स इट इज़ फुलफिलिंग द एनएमसी गाइडलाइंस। बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं जो आपको सच नहीं बताएंगी, वो हमेशा बोलेंगे कि 6 साल की एमबीबीएस है रशिया में, बट आपको ध्यान देना है कि 6 साल एमबीबीएस रशिया में लगेंगे, 1 साल इंडिया में एमबीबीएस का लगेगा, टोटल आपके 7 साल लग जाएंगे। जबकि अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हैं तो 4.5 इयर्स का एकेडमिक एंड 1 ईयर इंटर्नशिप, टोटल 5.5 ईयर, 1.5 साल का डिफरेंस है। दूसरा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। एज पर एनएमसी गैजेट आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए, जो कि रशिया की सारी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इंग्लिश में ही पढ़ाई ऑफर करती हैं। डेफिनेटली आपको क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए, लोकल पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो कि रशिया के सारी यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम का पार्ट है। आपको कहीं पे भी एडिशनल लैंग्वेज सीखने की नीड नहीं है, यूनिवर्सिटी ही आपको लैंग्वेज की पूरे कोर्सेज प्रोवाइड करती है। थर्ड, हम लोग बात करते हैं अबाउट द लाइसेंस। जिस कंट्री से आप एमबीबीएस करते हैं वहाँ से आपको लाइसेंस मिलना ज़रूरी है। अगर रशिया की बात करें तो रशिया में 6 इयर्स के बाद आपका एक एक्रेडिशन एग्ज़ाम होगा, जिसको क्वालिफाई करके आपको रशियन गवर्नमेंट एक मेडिकल लाइसेंस देगी जो कि इंडिया में वैलिड है। मोरओवर इंडिया, जो रशिया का इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे ही इंडिया की कोई गाइडलाइंस चेंज होती है, रशिया की यूनिवर्सिटी, रशिया की एम्बेसी, कंट्री सारा कुछ अपने आप एडजस्ट कर लेती है, बिकॉज दे वांट टू कोऑपरेट मैक्सिमम विद द इंडियन स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द करियर ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस वजह से एनएमसी की सारी गाइडलाइंस रशिया फॉलो कर रहा है। जो सेकेंड कंसर्न है अबाउट यूक्रेन रशिया वॉर, डेफिनेटली हम आपका कंसर्न समझते हैं, एक जेन्युइन आपका कंसर्न है, इसीलिए हम हर साल बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं। जब भी बच्चे का एडमिशन होता है खुद बच्चों के साथ जाते हैं, उनका पूरा जो हॉस्टल सेटअप है, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा, एवरीथिंग वी गो एंड डू द सेटअप पार्ट। एंड इवन हमारी जो लोकल टीम है वो रशिया में रहती है। हमारे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। एवरीथिंग इज़ सेफ। जो वॉर है वो यूक्रेन में हो रही है, रशिया में कोई भी वॉर नहीं है। रशिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, सो आपको डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। एंड अगर बात करते हैं यूक्रेन रशिया वॉर के बाद और क्या इम्पैक्ट आया है, डेफिनेटली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में इम्पैक्ट आया है।
अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी की फ़ीस डायरेक्टली पे नहीं कर पाता बैंक यूनिवर्सिटी को, तो मेडिपीडिया की टीम आपको स्टेप बाय स्टेप पर्सनली गाइड करती है। हम लोग स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस सबमिशन से लेके पॉकेट मनी प्रोविजन तक पर्सनली हेल्प कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट मेडिपीडिया इज़ हेल्पिंग स्टूडेंट्स एट एवरी सिंगल स्टेप। देन थर्ड अगर बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट द फी स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड कंसर्न ऑफ इंडियन पेरेंट्स। अगर रशिया के यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस की रेंज की बात करें तो 2 लाख से लेके 4.5 लाख पर ईयर में आपको अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि NMC WHO अप्रूव्ड है मिल जाएंगी। हॉस्टल फीस की रेंज की बात करें 12,000 रूबल से लेके आपको 36,000 रूबल तक हॉस्टल की फीस मिल जाएगी। वीज़ा एक्सटेंशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस अराउंड 10,000 रूबल पर ईयर, बायोमेट्रिक अराउंड 10,000 रूबल पर ईयर। अगर मैं मिनिमम बजट की बात करूं, आप MBBS रशिया से करना चाहें तो ट्यूशन, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा, एडमिशन सब कुछ मिला के आप मिनिमम 20 लाख में अपनी MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम पॉकेट मनी के एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर दें तो 25 लाख में आप अपनी MBBS रशिया से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी प्रायोरिटी इंडिया से MBBS है, डेफिनेटली इंडिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर आप फाइनेंशियल बर्डन नहीं चाहते हैं अपने ऊपर, तो रशिया से MBBS भी एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप ले सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। 10+2 में PCB 50% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 40% PCB में मार्क्स चाहिए अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं। नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अब्रॉड में एडमिशन्स के लिए 3 इयर्स तक नीट वैलिड है। मतलब अगर आपको 2024 सेशन में MBBS में एडमिशन लेनी है तो नीट 2024, नीट 2023, नीट 2022 का रिजल्ट इस साल के एडमिशन्स के लिए वैलिड है। थर्ड इज़ रशिया की हर यूनिवर्सिटी अपना खुद से एंट्रेंस एग्ज़ाम देती है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, जबकि मेडिपीडिया की टीम प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करती है, लाइव एग्ज़ाम के टाइम पे सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से मेडिपीडिया के सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। फोर्थ हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। 2024 सेशन के लिए MBBS रशिया के लिए एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यूनिवर्सिटीज़ हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग देयर एप्लीकेशंस, जिसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन 10th और 12th मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड और पासपोर्ट। अगर आपका नीट ऑलरेडी क्वालिफाइड है तो आप नीट स्कोर कार्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे ड्रॉपर हैं, आप दोनों ही स्टूडेंट्स अभी भी अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बिकॉज जितनी टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। जो मोस्ट फेमस डिमांडिंग लो फीस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। मेडिपीडिया इस एडमिशन प्रोसेस में आपका पूरी हेल्प करेगा। एडमिशन लेटर, इनविटेशन, वीज़ा, फॉरेक्स एक्सचेंज, लोन लेटर्स, रेमिटेंस, आपका A to Z, इवन ट्रैवलिंग टू रशिया, हॉस्टल सेटलमेंट, बैंक ओपनिंग, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, देन योर नेक्स्ट प्रिपरेशन, योर PG preparations, every single thing will be taken by Medipedia because 16 years का experience है Medipedia का। Moreover, we are offering 25% scholarship for MBBS abroad admissions for Indian students, so you can avail this option and fulfill your MBBS dream.